आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इतना क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस साल 2026 का और ख़ास तौर पे भारतीय टीम का आज से सफ़र शुरुआत हुआ है। 2026 का शुरुआत पहला ओडीआई न्यूजीलैंड और भारत के बीच और तीनों ओडीआई मैचेस की सीरीज है। उसके बाद 5 टी20 मैचेस, उसके बाद टी20 वर्ल्ड कप का आगाज होने वाला है। तो बहुत ही कम समय बाकी है। लेकिन उससे पहले जो प्रदर्शन किया है आज भारतीय बल्लेबाजों के साथ साथ गेंदबाजों ने बेहतर गेंदबाजी किया, उसके साथ साथ बल्लेबाजी ज़बरदस्त चेस किया, टॉस जीता। और भारतीय टीम में शुभमन गिल कप्तान वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं और वहां पे आप इस साल के पहले ही मैच में टॉस जीतने में सफल रहे और टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का फैसला बड़ोदरा के कहीं ना कहीं बीसी स्टेडियम, बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला गया है। और पहला मेंस का इंटरनेशनल मैच खेला गया तो ऐतिहासिक माहौल था। वहाँ पे रोहित और विराट को अच्छी तरीके से फेलिसिटेट किया गया और वहाँ पे शुरुआती क्षण में कुछ इवेंट्स किए गए। लेकिन बेहतरीन माहौल बना हुआ था, अच्छी खासी कैपेसिटी का अच्छा खच क्राउड भरा हुआ था। लेकिन जो शुरुआत था न्यूजीलैंड के कुछ थोड़ा बहुत इनएक्सपीरियंस गेंदबाजी की अगर बात करें, थोड़ा बहुत वो खिलाड़ी थे वहाँ पे, कुछ उतना खास एक्सपीरियंस वाले खिलाड़ी थे नहीं इनके स्क्वाड में, क्योंकि कुछ लीग्स में खेले, कुछ टी20 वर्ल्ड कप के लिए तैयार हो रहे हैं। उन उनसे पहले वर्ल्ड कप से पहले उनको लाया जाएगा। लेकिन फुल फ्लैज जो टीम के साथ उतरे हैं भारतीय टीम, वहाँ पे हालांकि बुमराह नहीं है, ओडीआई बहुत ही लंबे समय तक नहीं खेले, लेकिन सिराज की इस ओडीआई सीरीज में वापसी हुई है। और शुरुआत हर्षित राणा, सिराज और कहने के प्रसिद्ध कृष्णा के साथ की है। दूसरी तरफ से अगर देखें तो स्पिनर वाशिंगटन सुंदर जडेजा और कुलदीप यादव और रोको की बल्लेबाजी देखने को मिला। लेकिन न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज हेनरी निकोल्स और कहीं ना कहीं डिवॉन कॉनवे ने बेहतर शुरुआत की, बेहतर गेंदबाजी, अब गेंदबाजी के सामने बेहतर बल्लेबाजी करते हुए नजर आए हर्षित राणा। और कहीं ना कहीं आपके सिराज ने शुरुआती स्पेल बेहतर किया था, रन्स भी पड़े, कुछ कैच भी छूटे थे। निकल्स 4 रन पे चलते बने थे। कहीं ना कहीं थर्ड मैन के हाथों कैच था, कुलदीप यादव वहां पे चटक गया, वरना पहले ही शुरुआती क्षण में विकेट से मिल सकता था। और वो कैच छूटा, उसके बाद अच्छी खास एक मौका बना था डिवॉन कॉनवे जो स्क्वेले की तरफ मारा था, जहाँ पे वाशिंगटन सुंदर अगर बाउंड्री लाइन पे खड़े होते तो वहां पे वो आसान सा कैच था, वो छक्के के लिए गया था। लेकिन डिवॉन कॉनवे कुछ डाउन द ग्राउंड शॉट लगाते हुए नजर आया। हेनरी डेकॉल्स कहने के बेहतर स्वीप शॉट्स लगाते हुए नजर आया। और शॉर्ट पिच गेंद जब जब गेंदबाजी करते दिखे गेंदबाज, चाहे बाउंसर गेंदबाज हो, जो बाउंसर गेंदबाजी हो या चाहे शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी, वहां पे पूरी तरीके से डिपॉजिट करते हुए नजर आया। उनके लिए आसान रहा, हालांकि पिच उतना खास पेसी पिच था नहीं, लेकिन फिर भी आउटफील्ड जबरदस्त तेज था। तो पावर प्ले, पहला पावर प्ले जबरदस्त 49 के करीब, वहां पे थोड़ा बहुत बदलाव भी किया था, प्रसिद्ध कृष्णा को लाए थे। प्रसिद्ध कृष्णा पहले ही ओवर में अच्छा खासा महंगे गए थे, लेकिन उसके बावजूद कहे तो वहां पे वापसी किया। उसी पहले स्पेल में पहले ओवर को अगर छोड़ दे तो वहां पे कुछ चौके खाए थे, लेकिन उसके बाद अच्छी खासी बेहतर वापसी करने के तरफ दिखे और वहां पे वापसी भी बेहतर अंदाज में किए थे। तो कुल मिलाकर देखें तो न्यूजीलैंड शुरुआत बेहतर था। पहला विकेट का पार्टनरशिप 117 रन के करीब पार्टनरशिप थे। वहाँ पे स्पिनर्स वाशिंगटन सुंदर को लाए थे, फिर रोक के रखा था, फिर कहीं ना कहीं दूसरी तरफ से कुलदीप यादव का लाया, कुलदीप यादव को लगा थोड़ा बहुत लंबा स्पेल करने को दिए। फिर आपके गेंदबाज आते हैं, प्रसिद्ध कृष्णा ने गेंदबाजी करते हुए नजर आते हैं और बाद में 20वें ओवर के करीब बाद वहाँ पे आपके हर्षित राणा को फिर से वापसी करते हैं और जडेजा को लगा रखा थे। और हर्षित राणा जो दूसरे स्पेल लेकर आए थे वहाँ पे विकेट्स चटकाने में सक्षम रहे, और वो हेनरी निकल जिन्होंने हर्षित के पार ही खेला था, 62 रन बनाए थे। उससे पहले शॉर्ट गेंद का इस्तेमाल किया था, सेटअप करने की कोशिश, 2 चौके लगा चुके थे और एक हल्का सा धीमा गेंद, स्लोअर फुलर लेंथ डिलीवरी, वाइड कहीं ना कहीं लेंथ था और कहीं ना कहीं बल्लेबाज के पहुंच से बाहर, और वहां पे हल्का सा बल्ला फेंका, एच और जबरदस्त कैच और पहला ब्रेक थ्रू दिलवाते हुए दिखाई दिया। और गेंदबाज दूसरे स्पेल में तेज गेंदबाज सभी ने विकेट चटकाने में सक्षम रहे, वही दिखा। 117 रन पहला विकेट की साझेदारी, बेहतर बल्लेबाजी के नींव अच्छी तरीके से रखा। फिर आपके विल यंग आते हैं, वहां पे भी कोशिश चलती रहती है, जडेजा दूसरे छोर से गेंदबाजी करते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे थोड़ा बहुत महंगे भी रहे आपके जडेजा। साउथ अफ्रीका की सीरीज में भी विकेट्स उतना खास चटकाया नहीं था। इस मैच में भी वैसा ही कुछ दिखाई दिया।
लेकिन कुलदीप यादव रविंद्र जडेजा बेहतर 2 ओवर, हर्षित राणा ने दोनों ओवर में 2 विकेट चटकाने में सक्षम रहे और दोनों ही सलामी बल्लेबाज डिवॉन कॉनवे को अंदर आती हुई गेंद स्लोअर डिलीवरी का इस्तेमाल करने की कोशिश थी, वहां पे सेटअप किया था, उससे पहले स्लोअर डिलीवरी और अंदर आती हुई गेंद थी इस गेंद और वहां पे प्ले डाउन हो गया। हालांकि हर्षित पारी के अलावा 56 रन बनाए थे। फिर उइल योंग आते हैं, वहां पे सिराज कोशिश करते हैं हल्का सा थोड़ा बहुत शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी, धीमा चौराता कट खेलने की कोशिश और वहां पे कैच दे बैठे। हालांकि गेंदबाजों ने दूसरे स्पेल में बेहतर वापसी करने को देखे, जो सिराज ने भी वहां पे 2 ओवर किए थे, लेकिन जडेजा लंबा स्पेल करने को देखे कुलदीप यादव को भी लगाए रखा था और फिर आपके गेंदबाज बेहतर दिख रहे थे, चाहे हर्षित राणा हो चाहे आपके सिराज हो, वहां पे विकेट चटकाने में सक्षम रहे और आखिरी स्पेल जो प्रसिद्ध कृष्णा ने किया बेहतर किया, लेकिन आखिरी 10 ओवर्स में थोड़ा बहुत महंगे रहे थे क्योंकि डेरिल मिचेल एक बार डट के खड़े हुए थे, वहां पे 84 रन की क्षमता पर आखिर में ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और वही चहलकदमी कर रहे थे, निकल निकल के शॉट्स मारते हुए दिख रहे थे। दूसरी तरफ से ग्लेन फिलिप्स, कुलदीप यादव गूगली का इस्तेमाल करते हुए पॉइंट के हाथों कैच दे बैठे, वहां पे कुछ विकेट्स गुच्छों में गए। पहला विकेट भले 117 में गया था, लेकिन 144 रन पे 3 विकेट। फिर जब विकेट्स गए वहां पे मिच है भी थे, वहां पे आपके ग्लेन फिलिप्स भी थे, तो विकेट्स चटकाने में सक्षम रहे। वहां पे कुलदीप यादव फिलिप्स का विकेट चटकाते हैं और वहां पे प्रसिद्ध कृष्णा आते हैं अपना अगला स्पेल लेकर और आते ही वहां पे विकेट चटकाने में सक्षम रहे। किसका विकेट चटकाया? मिच है का शानदार तरीके से थोड़ा बहुत रिवर्स स्विंग करता हुआ दिखाई दिया और बोल्ड होते हुए नजर आए और डेरिल मिचेल डटे रहे और डेरिल मिचेल ने पूरी तरीके से कोशिश की थी, जद्दोजहद करती हुई दिख रही थी। कुलदीप यादव को लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का लगाते हुए नजर आया, फिर हर्षित राणा और वहां पे सिराज ने गेंदबाजी की, तो सिराज कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक ओवर थोड़ा बहुत महंगा गया, तो बाद में रोक के रखा था, प्रसिद्ध कृष्णा को लगा रखा था। आखिर में थोड़ा बहुत तेजी से रन बटोरने की कोशिश की थी, डेरियल मिचेल ने बहुत ही बखूबी अंदाज में बल्लेबाजी किया था, भले विकेट चटकाए थे डेरियल मिचेल का महत्वपूर्ण विकेट से। हालांकि प्रसिद्ध कृष्णा ने ही चटकाया, एलबीडब्ल्यू के शिकार कर दिए और उनके उसी ओवर में पहले 3 गेंदों में चौके छक्के लगाए थे, लेकिन अगले 3 गेंदों में जबरदस्त वापसी किया था, तो वही 84 रन 71 गेंदों में जबरदस्त आखिर में बल्लेबाजी किया था। फिर क्या, फिर क्रिस्टन क्लार्क जो डेब्यूटेंट थे न्यूजीलैंड की तरफ से, वो कहीं ना कहीं 24 रन बनाए, कुछ एजेस के चौके गए और आखिर में 300 रन बनाने में सक्षम रहे। माइकल ब्रेसवेल को एक जबरदस्त रन आउट किया था, वहां पे श्रेयस अय्यर लॉन्ग ऑफ पे करे थे और बेहतर अंदाज में वो थ्रो और बहुत ही बड़ा डिस्टेंस से डायरेक्ट हिट लगाया था। 2 विकेट हर्षित राणा थोड़ा बहुत आखिरी स्पेल में थोड़ा बहुत रन्स गए, लेकिन दूसरे स्पेल में तीनों ही गेंदबाजों ने आकर विकेट चटकाने में सक्षम रहे। वहां पे मोहम्मद सिराज 8 ओवर 40 रन 2 विकेट, प्रसिद्ध कृष्णा 2 विकेट चटकाए, लेकिन रविंद्र जडेजा कुलदीप यादव थोड़ा बहुत ज्यादा महंगे रहे। मुझे लग रहा था थोड़ा बहुत बीच में और विकेट चटकाने की फिराक में रहते तो बेहतर होता, लेकिन यही एक शतक की साझेदार उसके बाद 30-30 20-20 रन की पार्टनरशिप बनाते हुए दिखाई दिए, लेकिन 301 रन का लक्ष्य था और वहां पे रोहित शर्मा और शुभमन गिल बल्लेबाजी करने आए थे और शुभमन गिल ने बेहतर उम्मीद जताया था। शुरुआती पावर प्ले में उतना खास तेजी से रन नहीं बटोरे थे, वहां पे अपना समय लगाया था, वहां पे सिंगल्स डबल से ही कहीं ना कहीं संतुष्ट है। रोहित शर्मा ने 2 कड़ाकेदार वो जो छक्के लगाए थे, एक स्क्वेयर की तरफ और जो पुल किया था बेहतर अंदाज में जकारी फॉल्स को, एक काइल जेमिसन को निकल कर लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का लगाया था, तो बेहतर लगाया था, लेकिन काइल जेमिसन नहीं चलता क्या रोहित शर्मा को। हालांकि रूम बनाकर ऑफसाइड में खेलने की कोशिश और मिड ऑफ के हाथों कैच दे बैठा माइकल ब्रेसवेल ने बेहतर कैच पकड़ते हुए नजर आया। पावर प्ले में जकारे फॉल्स और जेमिसन भले की कुछ रन गए हो, लेकिन कहीं ना कहीं लाइन लेंथ अच्छा खासा पकड़ा हुआ था, थोड़ा बहुत उछाल मिल रहा था काइल जेमिसन को, भले ही पेस कम हो, और जकारे फॉल्स दूसरे एंड से गेंदबाजी कर रहे थे, शॉट्स लग रहे थे, लेकिन फिर भी बेहतर करने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि थोड़ा बहुत इनएक्सपीरियंस गेंदबाजी का अटैक था न्यूजीलैंड के पास। लेकिन रोहित शर्मा ने वही 26 रन बनाकर चलते बनते, फिर आते हैं विराट कोहली और विराट कोहली आकर शुरुआती क्षण में ही इनसाइड एज के चौके लगते हुए निकलते हैं। वहां पे शुरुआती क्षण से ही अच्छी खासी 100 के ऊपर से स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए नजर आए और आज पूरी धाकर अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए भी दिखाई दिए। बड़ोदरा की इस मैदान में पहला भारतीय टीम का मैच था और ऐसे इंटरनेशनल मैच मेंस का, वहां पे जो शुरुआत किया था बेहतर शुरुआत, और रोहित शर्मा के विकेट गिरने के बाद ऐसा पारी और पिछले साउथ अफ्रीका की सीरीज देखे, विजय हजारे ट्रॉफी देखी, या फिर आप ऑस्ट्रेलिया के आखिरी ऑस्ट्रेलिया सीरीज में आखिरी ओडीआई की बात करें, वहां से सिलसिला बरकरार रखते हर मैचेस में अर्शदीप का पारी आता है, जो कि एक बखूबी अंदाज में एक ऐसे बड़े बल्लेबाज के बल्ले से आना एक बहुत ही लाजमी बात है और वही कोशिश
करते रहे, छक्के भी लगाते रहे और कहीं न कहीं चौके भी लगाते रहे। हालाँकि चौके ज़्यादा से ज़्यादा लगाए और आपके स्पिनर, लेग स्पिनर थे आदित्य अशोक, उनके ऊपर करारा प्रहार किया जब पावर प्ले के बाद आए थे। वहाँ पे कहीं न कहीं शुभमन गिल ने भी प्रहार किया। विराट कोहली चौके लगा रहे थे, तो शुभमन गिल बीच-बीच में एकाध छक्के लगा रहे थे। क्रिस्टन क्लार्क ने भी कोशिश की सफलता अर्जित करने के लिए, लेकिन वहाँ पे असफल रहे और कहीं न कहीं मिडल ओवर्स में बेहतर बल्लेबाजी किया। रोहित शर्मा के विकेट गिरने के बाद जो शुभमन गिल कप्तान और विराट कोहली के बीच जो साझेदारी था, वो ज़बरदस्त था। जब तक ये दोनों डटे रहे, तब तक ऐसा लग रहा था कि आसानी से ये मैच निकाल कर ले जाएँगे। भले ही गेंदबाजों का इस्तेमाल कर रहे थे, चेंज कर रहे थे, माइकल ब्रेसवेल आए थे, फिर क्रिस्टन क्लार्क कोशिश कर रहे थे क्योंकि अशोक आदित्य भले ही महंगे थे पहले स्पेल में, लेकिन बीच में थोड़ा बहुत एक आध ओवर स्पेल से दिए थे ग्लेन फिलिप्स को भी गेंदबाजी करवाने के लिए। वहाँ पे सिंगल से भी अच्छी खासी बीच के ओवर्स खेले थे और रोटेट किए थे। फिर एक कहीं ना कहीं वहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं शुभमन गिल, वहाँ पे अर्शदीप पारी खेलते एक ब्रेक लेते, थोड़ा बहुत क्रैम्स आता है और वहाँ पे वो विकेट्स चुरका जाते हैं। आदित्य अशोक का खेलते हैं और ग्लैन फिलिप्स के हाथों में कैच दे बैठते हैं और कहीं ना कहीं वो मिड ऑफ में करे थे लगभग कवर मिड ऑफ के क्षेत्र में और वहां पे कैच दे बैठते और वही विकेट चटकाया। शतक का पार्टनरशिप था 118 रन की एक जबरदस्त पार्टनरशिप। फिर विराट कोहली श्रेयस अय्यर के बीच, उपकप्तान के बीच एक जबरदस्त पार्टनरशिप होता है। वहां पे भी मैच करीब लेकर आ चुके होते हैं। वहां पे भी ज्यादा बड़ा रन चाहिए नहीं होता है। आदित्य शो के ओवर में छक्के चौकों की बौछार करते श्रेयस अय्यर निकल निकल के छक्का लगाते, चौके लगाते मिड विकेट लॉन्ग आउट की दिशा में। वहां पे कहीं ना कहीं करारा प्रहार करते हुए नजर आए, लेकिन आज कैचेस टूटते हुए भी नजर आए। हालांकि एक शुभमन गिल को मौका मिला था, पहले 4-5 रन पे थे पॉइंट के हाथों कैच, हालांकि वो बहुत ही टफ कैच था, लेकिन छलांग जबरदस्त लगाया था ग्लेन फिलिप्स ने, वो मौका गवाया। लेकिन अर्शदीप के पारी में तब्दील किया। पिछले 10 इनिंग्स में अर्शदीप का पारी नहीं था, कप्तान के बल्ले से 56 रन की पारी देखने को मिला। फिर विराट कोहली अपने पूरी तरीके से वही रूप अपनाते हुए दिखाई दिया। 28,000 इंटरनेशनल रन पूरे के और संगकारा के इंटरनेशनल कैरियर में जितने रन थे 28,000 15 या 16 रन थे, उसको कहीं ना कहीं ओवरटेक करके दूसरे पायदान पे आ चुका है। अभी बस सचिन तेंदुलकर के पीछे है, जहाँ पे 34,300 रन के ऊपर है और उनका पीछा करते हुए अभी भी 6,000 रन बाकी है। लेकिन आज जो रन्स बनाया है विराट कोहली ने बेहतर अंदाज में, बखूबी अंदाज में वही क्लास देखा, वही इंटेंट देखा और वही पारी लगभग लगभग रिपीट करते हुए नजर आए। माइकल ब्रेसवेल को भी छक्का लगाते हुए नजर आए। कोहली भी बेहतर अंदाज में और तेजी से रन बटोर रहे थे और वही दिख रहा था। डेरिल मिचेल को भी एक ओवर डलवाया था। ग्लेन फिलिप्स भी गेंदबाजी कर रहे थे। माइकल ब्रेसवेल, क्रिस्टन क्लार्क क्योंकि नए खिलाड़ी थे, तो कहीं ना कहीं उनको भी एक्सपीरियंस गेन करना था और उनको भी विकेट चटकाने का मौका आखिर में मिला। लेकिन वो जो आखिरी के पल थे, 36वें ओवर के बाद चकारी फॉल्स और कायल जेमिसन का ओवर्स के लिए लाना और वहां पे आकर कुछ गुच्छों में विकेट चटकाना। लेकिन 93 रन जबरदस्त पारी खेल चुके थे विराट कोहली और वहां पे एक आसान सा कैच दे देते हैं मिड ऑफ के हाथों। माइकल ब्रेसवेल कप्तान है क्योंकि वहां पे जबरदस्त वो कैच पकड़े, थोड़ा बहुत सामने वाली गेंद उसी ओवर में जडेजा 5वें नंबर पे जडेजा को भेजा और उसी मिड ऑन के हाथों में कैच और अंदर आती हुई गेंद और कहीं ना कहीं फ्लिक करते हुए दिखे और हाथों में कैच दे बैठते और उसी ओवर में 2 विकेट चटकाना। फिर जकारे फॉल्स अगला ओवर बेहतर करते हैं। आखिरी 10 ओवर में यही 60-62 रन 63 रन चाहिए होते हैं, तो वहां पे कुछ ट्विस्ट सा ला जाते हैं। कायल जेमिसन उस स्पेल में वो 2 ओवर में जो 3 विकेट चटके, बहुत ही महत्वपूर्ण 3 विकेट, क्योंकि कायल जेमिसन उसी ओवर में ही श्रेयस अय्यर का विकेट चटकाते हैं। अंदर आती हुई गेंद वहां पे श्रेयस अय्यर थोड़ा बहुत फुला गेंद थोड़ा बहुत अंदर आया और वहां पे बोल्ड होते हुए नजर आए। 49 रन बना के शतक अर्शदीप के पारी से चूक गए, लेकिन साझेदारी में अच्छे खासी योगदान दिया था। 77 रन वहां पे जो शतक की पार्टनरशिप गिल के साथ किया था विराट कोहली, उसके बाद श्रेयस अय्यर ने भी 77 रन की पार्टनरशिप जरा था विराट कोहली के साथ मिलकर। और उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऐसा लगा था, दिलचस्प सा मुकाबला हो चुका था। वाशिंगटन सुंदर गेंदबाजी में थोड़ा बहुत घुटनों में चोट लगा था। ऐसा लग रहा था कि बल्लेबाजी करने आएंगे नहीं, लेकिन हर्षित राणा को उससे पहले भेजा केएल राहुल के बाद और केएल राहुल बहुत ही धैर्य दिखा रहे थे। वहां पे ऐसा लग रहा था कि शायद ये मैच कहीं ना कहीं फंस न जाए और बीच में ऐसा था एक छक्का भी लगाया था आपके हर्षित राणा बैटर क्रिस्टन क्लार्क को। फिर ऐसा लगा कि आखिरी 3-4 ओवर बाकी थे, 4 ओवर में 26 रन चाहिए हुए थे और क्रिस्टन क्लार्क ने आए और चौका लगाया हर्षित राणा ने। उसी दूसरे ही गेंद में विकेट चटकाते हुए नजर आए। ज्यादा जोर से घुमाने गए, एच लगा और कैच वहां पे 29 रन के महत्वपूर्ण रन खेल के गए। हर्षित राणा 2 विकेट भी गेंदबाजी में चटकाया, तो बेहतर अपना कंट्रीब्यूशन दिखाते हुए नजर आए ओडीआई में। और फिर केएल राहुल वही सिंगल्स, वाशिंगटन सुंदर आए चौके मारने की फिराक में थे। वहां पे हर्षित राणा का कैच भी छूटा था डेरेन मिचेल से
मौका मिला था, उसके बाद 29 रन बनाए थे। लेकिन केएल राहुल बहुत ही धैर्य, बहुत ही शांत स्वभाव से बल्लेबाजी करते थे, सिंगल सिंगल से ही संतुष्ट हो रहे थे, जहाँ पे 2 रन भागने को मिल रहे थे, क्योंकि वाशिंगटन सुंदर 2 रन भाग नहीं पा रहे थे, उनको थोड़ा बहुत चोट था। आखिरी 2 ओवर 12 गेंदों में 12 रन चाहिए था, और वहाँ 49वें ओवर में कहीं न कहीं करारा प्रहार करते हुए नज़र आए। वहाँ पे केएल राहुल सिंगल सिंगल लिया। फिर एक कैच का मौका था, जहाँ पे आदित्य अशोक ने कैच छोड़ा था। कहीं न कहीं नो लुकिंग शॉट फाइन लेग के ऊपर से मारने की कोशिश, और शॉट फाइन लेग के खिलाड़ी पीछे भाग चुके थे और कैच पकड़ लपक चुके ही थे, लेकिन कहीं न कहीं छूट गया। तो वैसे ही था, न्यूजीलैंड पूरी तरीके से 300 रन बनाने के बावजूद भी जिस तरीके से प्रदर्शन किया, जिस तरीके से वापसी किया, जहाँ पे लग रहा था कि भारतीय टीम आसानी से जीतेगा, वहाँ से भी थोड़ा बहुत वापसी करने में सफल रहे। और आखिर में क्रिस्टन क्लर्क के जो डेब्यूटेंट थे, उनके ओवर में ख़त्म किया। आखिरी 3 गेंदों में 2 चौके, 1 छक्का लगाकर, 1 रन चाहिए था, छक्का लगाकर अपने स्टार में फिनिश किया। 29 रन नाबाद रहे केएल राहुल, छठे नंबर पे आकर अपना योगदान बखूबी अंदाज में निभा रहे हैं। और कहीं ना कहीं 49वें ओवर में जाकर चेज कर जाती है, 1 ओवर बाकी रहता है, लेकिन ये सीरीज कहीं ना कहीं ये पहला ओडीआई ये जता चुका है कि अगला 2 ओडीआई मैचेस और भी बहुत ही रोमांचक और भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि न्यूजीलैंड किसी भी फॉर्मेट में हो, हर मैच में हो, हर किसी भी सिचुएशन में हो, वहां से आकर लड़ने का जज्बा दिखाई देता है। और ग्लेन फिलिप्स ने भी एक जो छलांग लगाया स्क्वेले की तरफ, जो चौका बचाया, वो पे फील्डिंग जबरदस्त था। आज कुछ 2-3 कैचेस छूटे, वरना वो कैचेस भी पकड़े जाते तो शायद कुछ अलग हो सकता था। लेकिन बेहतर कंपटीशन देखने को मिला, जहां पे एक्सपीरियंस कम है गेंदबाजी में। काइल जेमिसन 10 ओवर 1 मेडन 41 रन 4 विकेट, उमदा किस्म की गेंदबाजी दिखाई दी शुरुआती स्पेल में, और वही जो 40वें और 42वें ओवर में जो 3 विकेट चटकाए मिलाकर। तो कुल मिलाकर जबरदस्त आखिर में भारतीय टीम ने 4 विकेट से जीता, क्योंकि 2 जो एक शतक के पार्टनरशिप, और विराट कोहली के 93 रन, श्रेयस अय्यर के 49 रन, शुभमन गिल के 56 रन, वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण था। और आखिर में 29 रन जो केएल राहुल और हर्षित राणा ने खेला, यानी कि गेंदबाजी भी बेहतर था। जिस तरीके से शुरुआत की, ऐसा लग रहा था कि 300 सवा 300 के करीब जाएंगे, फिर भी 300 तक पहुंचा, और थोड़ा बहुत रन बेहतर हो सकता था, लेकिन मुकाबला काठीदार दिखाई दिया आखिर में जाकर। और दूसरा ओडीआई 14 तारीख को खेला जाएगा राजकोट में। वहां पे भारतीय टीम इस सीरीज इस साल की शुरुआती सीरीज सील कर पाते, या फिर न्यूजीलैंड को अलग अंदाज में थोड़ा बहुत वापसी करने को दिखेंगे। दिलचस्प मुकाबला, बेहतर शुरुआत, और बेहतर जिस उम्मीद के साथ शुरुआत किया था, वही उसी उम्मीद के साथ ख़त्म किया है। और वाशिंगटन सुंदर अगर स्वस्थ रहते हैं तो कहीं ना कहीं अगला मैच भी खेलेंगे, वरना वहाँ पे भी एक आध बदलाव देखने को मिल सकता है। तो अभी के लिए इतना है। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। भारत 1-0 की लीड ले चुके हैं 4 विकेट के जीत के साथ, और इस साल का शुरुआत जीत के साथ किया है, और आगाज अच्छा है, वो अंजाम कैसा होगा वो देखने लायक बात होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।